निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर मरीजों की आंखों में धूल झोंक रहा सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। गरीब मरीजों के आधार और आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रुपए हड़पने का आरोप। दीप ऑप्टिकल्स आई केयर किरनापुर की मिलीभगत से हो रहा ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। बता दें कि देश में करोड़ों लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इन लोगों को जीवन में गुजर बसर करते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जब इन लोगों को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाती तो पूरे परिवार के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पैसों के अभाव के चलते ये लोग अपना ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं। कई बार तो ठीक इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की जान तक चली जाती है। भारत सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए साल 2018 में एक शानदार योजना का शुरुआत किया। इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत योजना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाकर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के बाद देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इस योजना के लागू होने के बाद अब गरीब और वंचित वर्ग के जुड़े लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है। परंतु भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी और निर्धन परिवारों की हितैषी योजना का गलत फायदा जबलपुर सुखसार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा उठाया जा रहा है। इस कार्य में लांजी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण चिकित्सक एवं दीप ऑप्टिकल केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटे के द्वारा सहयोग किया जा रहा है और गरीब मजदूरों के हक की राशि में डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। बुजुर्ग मरीजों ने सुनाई अपनी आपबीती। इस मामले में ग्राम पीपलगांव निवासी मानिक लाल अवसरे ने बताया कि दीप ऑप्टिकल के संचालक दीप रामटे के और झोला छाप डॉक्टर श्री बावनकर ने गांव में आकर निःशुल्क जांच का प्रलोभन दिया और जबलपुर के सुखसार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ले जाकर प्राइवेट इलाज कराया। इस दौरान मरीजों ने फ्री फिंगरप्रिंट लेकर आयुष्मान कार्ड प्रयोग किया गया। पीड़ित मरीजों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद भी उनकी आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ है और आयुष्मान कार्ड से राशि निकाली गई है। वहीं अन्य शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गरीब मजदूरों के साथ हुई धोखाधड़ी का न्याय किया जाए। बुजुर्ग मरीजों ने बताया कि हमें उपचार के दौरान बहुत प्रताड़ित किया गया और भोजन पानी के लिए भी नहीं बहुत परेशान किया गया, जिसके कारण हमें अपनी निजी खर्च पर अपनी रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ी। द्वारिकाधीश फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से की जा रही धोखाधड़ी। उक्त मामले में जानकारी अनुसार दीप ऑप्टिकल आई केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटे के द्वारा जबलपुर के सुखसार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संचालक के साथ मिलकर द्वारिकाधीश फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है, परंतु जागरूकता के अभाव में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं दीप ऑप्टिकल आई केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटे के द्वारा पॉम्पलेट में प्रत्येक माह 20 तारीख को विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर मोतियाबिंद ऑपरेशन की जानकारी देकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और गरीब निर्धन और परिवार के मरीजों को सरकारी से मिलने वाली आयुष्मान भारत योजना की राशि पर सुखसार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के संचालकों के साथ मिलकर डाका डाला जा रहा है। इस संबंध में क्या कहते हैं जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा जी। इस संबंध में जब जिले के कलेक्टर श्री मृणाल मीणा जी को जानकारी दी गई तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा इस संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के CHO बालाघाट परेश उपलब्ध के द्वारा भी कहा गया है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, जो काफ़ी गंभीर है। इस प्रकार का कृत्य अगर गरीब मरीजों के साथ किया गया है तो जांच कर विविध संगत कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इस तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मानिक अवसर कौन गाँव रहते हो? पीपल गाँव, तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील किरनापुर। ये जो आँख का ऑपरेशन किए इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को ये लोग ये बताया कि दाएं आँख का
ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ मैं इनको पहले बताया था कि भी मेरे आँख फूटा है, जी। तो मेरे को ये बताए कि भाई ये आँख आपका पक गया है अंदर और फूट गया है, ये आँख निकल जाएगा। और जब मेरे को जबलपुर ले गए तो इसी आँख में मेरे को इंजेक्शन लगाए। कौन ने बताया पहले आपको? ये यहाँ सीर वाले बताए। हाँ। तो जबलपुर कौन कौन गए थे आप लोग? हम 9 आदमी गए थे यहाँ से। जी जी। अब वो डॉक्टरों को तो मैं नहीं पहचान सकता दादा, हाँ। उनका नाम भी मेरे को मालूम नहीं यही है। आसपास के कोई डॉक्टर गए थे क्या? और ये बावनकर का ये था, और वो किरनापुर चश्मा दुकान। बावनकर कौन? टेमनी में जो डॉक्टर है, हाँ, सेवती का रहने वाला, सेवती वही का। बावनकर। हाँ, और किरनापुर वाला कौन है? वो चश्मा दुकान दीप ऑप्टिकल वाला, रामटेकर। अब नाम हाँ मेरे को अब ये इनने क्या बोल के ले गए आपको? सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में करवाएंगे करके बोल के ले गए, मगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाए। निःशुल्क बताए। और आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड में से मांगे जी। और 2 बार फिंगर लगाए। फिंगर भी लगाए? हाँ, फिंगर 2 बार लगाए। तो अभी आपका आंख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं, है? मैं तो ज्यादा परेशान हूँ उससे। कैसे परेशानी? पहले से ये भी बिल्कुल मेरा मस्तक भी जा रहा है जी। दांत भी जा रहा है, कान से भी बहरा हो गया हूँ, और मेरे को कुछ दिखता भी नहीं। पहले पढ़ लेता था। साथ में जैसे तो एक आदमी मर भी क्या कौन? हाँ, अब आप क्या चाह रहे हो? क्या अब क्या चाह रहे हो आप? अब जैसा भी उनसे मैं अब क्या बताऊँ। फिर से इलाज होना चाहिए? हाँ, फिर से इलाज होना चाहिए। हाँ। आपको तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना था ना? पर दादा हमको ये लोग घुमा दिए ना, हम उतना लिखे पढ़े नहीं हैं। जी जी। हम लिखे पढ़े, हमको समझता ही नहीं। यानी आपके आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकल गया है? हाँ, अब निकला है कि नहीं निकला? फिंगर लिए दादा। फिंगर लिए थे? हाँ, 2 बार फिंगर लिया हूँ, मैं दिया हूँ। जी जी जी। इसकी शिकायत कहीं की हो नहीं की हो? नहीं, मैं अभी तक कहीं नहीं किया हूँ। अब आप क्या चाह रहे हो? तो अब क्या मेरा आँख सुधार के देगा, क्योंकि ये मेरे को चूतिया क्यों बनाए वो लोग। जी जी। एक आँख मेरा जो चल रहा था, इस आँख का मेरे को बताइए, ये आँख मेरा 50 साल पहले से फूटा है। मैं उनको बताया कि 50 साल से मेरा ये आँख फूटा है, तो ये मेरे को बोले कि ये अंदर से पक गया है दादा, और आसानी से निकल। और इसी आँख में मेरे इंजेक्शन लगाए कैसे? मोबाइल के उजाला से। मेरे को ऐसे कुर्सी पे बिठा दिए रात में, जी जी। लाइन से बिठा रहे भाऊ। जो बात, मैं किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता। जो बात है जबलपुर में कौन से हॉस्पिटल में करवाए? वो यही तो है कि द्वारकाधीश का क्या। जी जी जी। जब खाना भी हमको नहीं मिला, हम उसको बोले खाने के लिए कि हम भूखे हैं अब, तो बोले मेरे को तो खुद ही खाना नहीं मिला है। ये लोग तो खाए, इनके पास में पैसे था तो ये तो 50-50 के खाए होंगे, पर मैं भूखा था भाऊ। तो मैं फिर गया, 4 नंबर बताया, तो वहाँ गया और एक थाली उठा के भी लाए, अब उसको खाया। मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं थे दादा, मैं क्योंकि गरीब आदमी, मेरे पास पैसे ही नहीं। निःशुल्क यानी बात, मैं काय के लिए चिवड़ा भी रखे थे तो थोड़ा सा रख लिए थे हम। लालबाग मारे। कौन गाँव है? तो पीपल गाँव। क्या समस्या है? आँख के बारे में वो शिविर लगाए थे जी। भवन का डॉक्टर, और चश्मा दुकान, दीप चश्मा दुकान किरनापुर का। अभी वर्तमान में आपको दिख रहा है कि नहीं? अभी नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था। आपके गांव से कितने लोग गए थे? 9 आदमी गए थे। कौन कौन गए थे? मानिक अवसरे, लीलाबाई सिरसाम, और सुदामा सिरसाम, जगदीश नागटोड़ी, और घासीराम औरिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आंख निकालने के बाद में आपके ग्राम से कोई व्यक्ति का निधन हो गया है। क्या बात सही है? हाँ, एक आदमी गुजर गया। क्या नाम था उनका? जगदीश नागटोड़ी। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था? हाँ, यही प्रॉब्लम। ये डॉक्टर कौन डॉक्टर के माध्यम से गए थे आप? हम गए थे बानकर डॉक्टर और दीप चश्मा रामटेकर। इन्होंने ले गए थे आपको? इन्होंने ले गए। आपको गुमराह करके ले गए इन्हें? क्या बोल के ले गए कि सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होता है, बोले आँख का काम है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा बोले। जी।
आपके भी आयुष्मान कार्ड से राशि निकाली हाँ। गई, आप भी फिंगर लगाए क्या? हम भी फिंगर लगाए। अब आप क्या पूरे चाह लोग अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आग जैसा था वैसा सुधर जाना चाहिए। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, जी जी, लेकिन हमारा आग सुधर जाना चाहिए। सुधार करके। सुधार। धन्यवाद।